वेलकम टू आवर चैनल संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। माय नेम इज़ विनोद कुमार। जैसे कि मैं इस चैप्टर के बारे में पहले बता चुका हूँ, ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर था और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था। कौन सी क्लास का? 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। हालांकि जो वीडियो थी, इससे पहले वाली जो वीडियो थी, मैंने उस चैप्टर में मैंने बताया था कि क्या है, क्या चैप्टर क्या बताना चाह रहा है, क्या नहीं। अब आपको इस चैप्टर से संबंधित क्या पढ़ना है आपको? लैंग्वेज, कि वहाँ पे बोर्ड में लिखनी कैसा है लैंग्वेज, कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको वो बताने हैं क्या पूछना चाह रहा है वो। अब देखो इधर, अब आपने वो चीज़ पढ़ी है जो मैंने आपको पढ़ाई है और वो समझ में भी आ रही होगी आपको। अब क्या है, अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो चीज़ आप पर डिपेंड करेगा। अब लैंग्वेज भी और समझ में भी आना चाहिए वो चीज़। अब क्या है, लैंग्वेज या परिभाषा कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है या क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, वो चीज़ तो समझ में आ गई आपको। अब लैंग्वेज परिभाषा कैसे लिखनी है उसकी, कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। इसी के रूप में मैं क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन डेफिनेशन लिख रखी है मैंने। हालांकि डेफिनेशन लिखने का कारण मेरा ये है कि मैं बोल बोल कर भी करा सकता था कि लैंग्वेज की डेफिनेशन ये लिखनी है, पर लिखने का पर्पज़ ये है कि यदि मैं लिखूँगा तो आप लिख कर देखोगे तो जल्दी दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़। अब देखो क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने बता चुका हूँ। मैं वीडियो जब से चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया, जब से मैं वीडियो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताता रहा हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। भाई क्रिस्टलीय ठोस की पहचान, सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इनका जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो उनकी जो परास होती है उनकी परास अधिक होती है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो परास होती है वो कम होती है। परास का मतलब होता है फैलना, किसी चीज़ का फैलना, फैलाव। जैसे मैं एग्जाम्पल लेने लग जाऊँ कि सोडियम क्लोराइड का जो परास होगी वो उसकी ज़्यादा होगी, और मैं एग्जाम्पल देने लग जाऊँ कि इसका रबड़ की जो क्या होगा परास होगी वो कम होगी। परास का मतलब है उसके अणुओं के रूप में ज़्यादा होना, भाई अणु ज़्यादा होना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये लिख रही है कि क्रिस्टलीय ठोस भाई होता क्या है। क्रिस्टलीय ठोस आपको मैंने बता चुका हूँ क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन एक बार और बता रहा हूँ भाई, रिवाइज और करा रहा हूँ एक बार और। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनकी ज्यामितीय निश्चित हो या जो जालक के रूप में हो वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन कैसे लिखनी है बोर्ड में, अब वो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयव कण में कौन से हो सकते हैं? अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। वे अवयव कण जिनकी ज्यामिति या त्रिविम ज्यामिति, इसे त्रिविम ज्यामिति, जो त्रिविम जो वर्ड आया ना, त्रिविम जालक का मतलब होता है ये तीन जो वर्ड आए हैं, अणु, परमाणु और आयन, ये तीन वर्ड आए ना, त्रिविम का मतलब तीन वर्ड। बस त्रिविम जालक के रूप में एक निश्चित ज्यामिति के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हों, मतलब एक निश्चित क्रम के अनुसार, मतलब कि एक के बाद एक अणु, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है के बाद आए। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में दिया था मैंने सोडियम क्लोराइड का, कि जैसे NaCl ऐसे जालक के रूप में उपस्थित हो, ऐसे डायग्राम के अनुसार, क्या आपके समझ में भी आता रहा है कि क्या है क्रिस्टल जालक होते क्या हैं। ये इसी कारण मैंने डायग्राम बनाया था और डायग्राम के अनुसार समझाना चाह रहा था कि डायग्राम के अनुसार कि कैसे समझ में आएगा भाई क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ये इनके अणु होते हैं ना, अणु क्या लग जाओ कि इनके जो अणु होते हैं, किसके? क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं ना, वह आपस में एक दूसरे से मिलान करते हैं, मतलब एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। इसमें आप वर्ड आया है क्या? क्रिस्टलीय जालक। अब क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं उसके बारे में बताना चाहिए, या त्रिविम जालक क्या होते हैं उसके बारे में बताना चाहिए कि त्रिविम जालक क्या होते हैं। अब त्रिविम जालक या क्रिस्टलीय जालक, बस क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं? क्रिस्टलीय जालक की निश्चित एक संरचनात्मक इकाई मतलब उसका क्रम या नियमित क्रम के अनुसार जुड़े हुए होंगे, भाई एक के बाद एक ऐसे जुड़े होंगे। उनकी व्यवस्था क्रम एक संरचनात्मक अध्ययन के अनुसार होगी, मतलब संरचनात्मक अध्ययन का मतलब है कि बार बार अणु के बाद अणु
आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पता चलेगा आपको। और ऐसे ही आपको क्रिस्टलीय जालक के बारे में पता चलेगा। क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं, एक बार और रिवाइज करा रहा हूं और इसकी डेफिनेशन के अनुसार रिवाइज करवा रहा हूं कि क्रिस्टलीय ठोस संरचनात्मक, या कह सकते हो क्रिस्टलीय जालक संरचनात्मक इकाई हैं किसकी, अणु, परमाणु और आयन की, जो एक निश्चित व्यवस्था में, भाई जो है को लिखा गया, सॉरी ये जो है, जो एक निश्चित व्यवस्था में या नियमित व्यवस्था में क्रमवाइज जुड़े हुए होते हैं, क्रमवाइज जुड़े हुए। ऐसा भाई एक व्यवस्था यहाँ है तो एक व्यवस्था क्रमवाइज जुड़े हुए होंगे, वो क्या कहलाता है, वो व्यवस्था जो कहलाती है वो कहलाती है व्यवस्था कौन सी, क्रिस्टल जालक की। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैंने, देखो यहाँ पे एक जाली के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ है, फिर यहाँ है, ये ऐसे है जाली के रूप में, ये ऐसा है जाली के रूप में, ये ऐसा है जाली के रूप में, तो आपको दिखाई दे रहा है क्रिस्टल जालक के रूप में। आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है क्या नहीं। अब इसके बाद क्रिस्टलीय जालक होते क्या हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब त्रिविम जालक क्या होते हैं, इसके बारे में समझ में आ गया होगा आपको। अब क्रिस्टलीय जालक ये रफ कर रहा हूं मैं। अब क्रिस्टलीय जालक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलीय जालक होते क्या हैं और क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। अब क्रिस्टलीय जालक के बारे में बदल गया आपको कि क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब इसके बाद त्रिविम जालक जो होता है, त्रिविम जालक जो होता है, इसमें जो इसकी व्यवस्था क्रम होती है 3 डायमेंशन 3D के रूप में होती है, 3D के रूप में 3D के रूप में मतलब कैसे। अब 3D के रूप में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कौन सा वाला, घनाभ का एग्जांपल बढ़िया है। घनाभ का 3D डायमेंशन के अनुसार होगी भाई। 3D डायमेंशन का किसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी होगी। आपको सब दिखाई दे रहा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 3 डायमेंशन के अनुसार चलता है कौन सा, त्रिविम जालक। त्रिविम जालक का मतलब है तीन पार्टिकल होते हैं इसके, जैसे अणु, परमाणु और आयन। जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, 3 डिवाइड होता है 3 पार्टिकलों में, कौन सा, अणु, परमाणु और आयन के रूप में। और इनका जो व्यवस्था क्रम होता है वो व्यवस्था क्रम निश्चित होता है, निश्चित कि एक के बाद एक। और एक चीज और बता दूं मैं, जो जालक होते हैं, जो त्रिविम जालक होते हैं, उनका प्रत्येक बिंदु जो होता है, क्या लग जाओ, ये वाला बिंदु, ये प्रत्येक बिंदु एक दूसरे बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। और इनका जो व्यवस्था क्रम होते हैं 1 बाय चलता रहता है। और इनके बीच जो अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है, जो अंतराणु स्थान बोलते हैं, ठीक है ना, या रिक्तिका बोलते हैं उसे, रिक्तिका जो बोलते हैं, वो जो होता है, वो व्यवस्था जो होती है भाई, रिक्तिका क्या होती है, रिक्तिका जो होती है, जो अणु के, जो किसके, जो जालक के जो अणु होते हैं, ये ऐसे, इनके बीच ये वाला जो स्थान होता है, ये वाला स्थान, इसे बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका मतलब होता है अणुओं के बीच जो व्यवस्था क्रम होती है, और उनके अणुओं के बीच जो गोलाकार अणु होता है, उनके अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान रह जाता है ना, उसे बोलते हैं रिक्तिका। आपको समझ में आ गया रिक्तिका क्या है, आपके समझ में आ गया जालक क्या है, आपके समझ में आ गया क्या ठोस क्या है। ऐसी ही अब इस जालक के बारे में समझने के लिए भाई, ये जालक आपको समझ में आ गया होगा कि जालक होते क्या हैं। जालक की एक व्यवस्था क्रम होता है, आपको दिखाई दे रहा है एक व्यवस्था क्रम है कि व्यवस्था के अनुसार चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो त्रिविम जालक क्या होते हैं, त्रिविम जालक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा त्रिविम जालक क्या होते हैं। अब त्रिविम जालक के जो प्रत्येक बिंदु होते हैं या प्रत्येक अणु जो होते हैं, वो व्यवस्था क्रम में जुड़े हुए होते हैं। व्यवस्था मतलब एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा। और इसका जो प्रत्येक संपूर्ण भाग है, वो किसी पार्टिकल से मिला होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ यदि एक आपने किसका लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड का, कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और
किसके अणु होंगे, सोडियम और किसके, क्लोरीन के अणु होंगे, उसके अलावा किसी और के अणु नहीं होंगे। यदि आप किसी का उसका कोई सा ही पार्ट ठाओगे ना, कोई सा ही पार्ट, भाई हल्का सा यहाँ से पार्ट ठा कर देख लिया आपने, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो संपूर्ण बिंदु होंगे, संपूर्ण बिंदु के जो पार्ट होंगे, उसमें जो कह सकते हो, उसमें कह सकते हो जो कह सकते हो क्या, मॉलिक्यूल्स या अणु, या आप कह सकते हो और आप कह सकते हो इसके बारे में और किसका, तत्व। इसके प्रत्येक तत्व में, इसके जो प्रत्येक तत्व जो होंगे वो क्या होंगे, वो सोडियम और क्लोरीन के ही होंगे, सोडियम और क्लोरीन के अलावा और किसी के नहीं होंगे। ठीक है, तो सबके अलग अलग, सब क्रिस्टल के अलग अलग पार्टिकल होते हैं, सब क्रिस्टलों के अलग अलग तत्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके एक ही तत्व होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके समझ में आ गया होगा क्या है, क्या कहना चाह रहा है। और जालक है, जालक आपके समझ में आ गया कि जालक होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, घर का एग्जांपल। भाई घर का एग्जांपल, घर में जो दीवार होती है, दीवार बनाते हो घर में, जो दीवार होती है, दीवार, आप एग्जांपल, मैं समझा रहा हूं दीवार का एग्जांपल, ये दीवार, आप क्या करते हो, इसमें ईंटों का क्रम लगाते हो आप, एक ईंट यहाँ पे, एक ईंट यहाँ पे, ये ऐसे। इसमें जो ईंट होती है ऐसे लगी होती है, ऐसे ईंट जो लगी होती है ऐसे लगी हुई होती है। ये एक का कोष्ठिका से जुड़े होते हैं। एक का कोष्ठिका मतलब होती है अपने के तत्व के अनुसार।